सेफसी विष्णु नाम का ये अमेरिकी ऑयल टैंकर मार्शल आइलैंड के झंडे के साथ इराक के बसरा के पास से गुजर रहा था। तभी ईरान की सुसाइड बोट से इस पर हमला हुआ। इस हमले के बाद ऑयल टैंकर में एक के बाद एक दो धमाके हुए और पूरी शिप आग की चपेट में आ गई। ईरान की तरफ से कहा गया कि IRGC की चेतावनी के बावजूद ये ऑयल टैंकर उत्तरी पर्शियन गल्फ से गुजर रहा था, इसीलिए इस पर हमला किया गया। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत के बाद से ईरान इस इलाके में अब तक 18 ऑयल टैंकर्स को निशाना बना चुका है। एक दिन पहले ही ईरान ने थाईलैंड के एक शिप पर भी हमला किया था। ये एक अमेरिकन ऑयल टैंकर है जो पर्शियन गल्फ से गुजर रहा था और इस दौरान इसे एक फायर बोट के जरिए, जो सुसाइडल बोट होती है, उससे इस पर अटैक किया गया और उसके बाद ये शिप धू-धू करके जलने लगा। इस शिप पर सवार भारतीय क्रू मेंबर में से एक क्रू मेंबर की मौत हो गई है, जबकि बाकी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। IRGC की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि ये रूट बंद है आवाजाही के लिए। और ऐसे में तस्वीरें बता रही हैं कि यहां से गुजरने वाला हर एक टैंकर ईरान के जद में है और ईरान की एक फायर बोट ने इस शिप पर हमला करके इसे तबाह कर दिया। ये US का ऑयल टैंकर था और इसे ऑपरेट कर रहे थे भारतीय क्रू मेंबर्स। एक क्रू मेंबर की जान गई है, बाकी क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया है। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। इस हमले के में ईरानी KC-747 टैंकर तबाह हो गया। इजराइल ईरान के एयरपोर्ट पर जबरदस्त हमले कर रहा है। इससे पहले भी मेहराबाद एयरपोर्ट को टारगेट किया गया था। एक बार फिर से तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को इजराइल ने निशाना बनाया है। एक टैंकर को निशाना बनाया इजराइल ने और उसके बाद आप देखिए टैंकर कैसे धू-धू करके जल रहा है। एक फ्यूल टैंकर है, उसे टारगेट किया गया। तो ये मेहराबाद एयरपोर्ट पर निशाना बनाया इजराइल ने। इस हमले में ईरान का KC-747 टैंकर तबाह हो गया। इजराइल ईरान के एयरपोर्ट पर लगातार हमले कर रहा है। इससे पहले भी तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल ने हमले किए थे। एक बार फिर से मेहराबाद एयरपोर्ट को इजराइल की तरफ से निशाना बनाया गया। इस बीच आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया है। कल रात तेहरान समेत ईरान के अलग अलग शहरों में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की। शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। तो तेहरान के अलावा कई और शहरों में भी इजराइल ने हमले किए हैं बीती रात। ये तेहरान के आसमान की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कई जगहों पर ये हमले किए गए इजराइल की तरफ से। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग आज 14वें दिन में दाखिल हो गई है और अब भी दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे पर जारी हैं। इजराइल के हमला जो है ईरान के अलग अलग शहरों पर बीती रात हुआ और ये उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि इजराइल की सेना ने तेहरान में हमले का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में बासिज में किए गए हमले को दिखाया गया है।
इजरायली सेना बासिज पर बम बरसाती दिख रही है। इजरायल का दावा है कि तेहरान में किए गए इस हमले में ईरान के कई सैनिक मारे गए। ये आप थर्मल इमेजेस जो हैं ये जारी की हैं इजरायल ने, और इसमें दिख रहा नीचे कि कई बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हैं नीचे, कुछ लोग भी वहां नीचे नजर आ रहे हैं। और इजरायल दावा कर रहा है कि इस हमले में उसने कई ईरानी सैनिकों को मार गिराया है। कई गाड़ियों का मूवमेंट वहां पर दिखाई दे रहा है और एक गाड़ी को उड़ा दिया गया इस बीच। हालांकि यह जानकारी नहीं दी गई कि इस गाड़ी में कौन लोग थे। दावा यह किया जा रहा है कि इसमें सैनिक थे और उन सैनिकों को निशाना बनाया गया। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान पर हमले का एक और वीडियो आया है। यह वीडियो तेहरान और कारज के बीच गारम दारेह इलाके का है। इस हमले के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा। दावा यह है कि इस हमले में ईरान को काफी नुकसान इजरायल ने पहुंचाया है। तेहरान के पास का इलाका जहां पर इजरायल ने हमला किया, और दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले में बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचाया है। मतलब यह कि बीती रात भी तेहरान और ईरान के अलग अलग शहरों में धमाकों की आवाजें लगातार सुनाई देती रहीं, और एक और रात जंग के साए में गुजरी है, जब फाइटर प्लेन्स, मिसाइलें आसमान में उनका शोर गूंजता रहा और जगह जगह से धमाकों की आवाजें आती रही। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने पर हमला किया। इस बार बेरूत के बाहरी इलाके में ये एक शिक्षण संस्थान पर इजरायल ने हमला किया। इजरायल का ये हमला यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ साइंस की बिल्डिंग को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें 2 टीचर्स की मौत हो गई। इजरायल की एयर स्ट्राइक सीधे यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को टारगेट करके की गई, जिससे काफी नुकसान की खबर है। यह बैरूत की एक यूनिवर्सिटी है और फैकल्टी ऑफ साइंस को इसमें टारगेट किया इजरायल ने, और बताया जा रहा है कि इस हमले में इस यूनिवर्सिटी का काफी नुकसान हुआ है। आमतौर से मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो भी इस तरह की जगह होती हैं वो हमलों से की जगह नहीं होती है, लेकिन बेरूत की इस यूनिवर्सिटी पर हमला करके इजराइल ने 2 वहाँ पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स की जान ले ली। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका ने इराक में ईरान समर्थित PMF के ठिकाने पर टारगेट किया। अमेरिका ने लुकास ड्रोन से यह हमला किया। यह हमला ईरान समर्थित PMF के ठिकाने पर किया गया। इस हमले के बाद वहां पर आग लग गई। ये आप देख रहे हैं एक मकान नुमा एक जगह दिखाई दे रही है और एक मिसाइल आकर के उसे हिट करती है और वो पूरी बिल्डिंग जो है। एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, जंग से जुड़ी ये भी बड़ी खबर UAE से आई है, जहां UAE एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने ईरान के एक ड्रोन को हमला करके उसे नाकाम कर दिया। UAE के हेलीकॉप्टर ने ईरान के शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन को मार गिराया। ईरान ने इस ड्रोन को दुबई के बुर्ज खलीफा के पास हमले के लिए भेजा था, लेकिन UAE की वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। इसे हवा में मार गिराया गया। ईरान लगातार दुबई में बुर्ज खलीफा और उसके आसपास के इलाकों में हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के 14वें दिन भी दोनों तरफ से जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है। अमेरिकी शिप पर ईरान के हमले में जहां एक भारतीय नाविक की मौत हुई है, वहीं इजराइल ने ईरान पर कल रात जबरदस्त बमबारी की। इसके साथ ही इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया। ईरान का मेहराबाद एयरपोर्ट धुआं धुआं हुआ। वहीं ईरान ने भी जवाबी हमले में इराक में फ्रांस के एक बेस को निशाना बनाया। UAE ने ईरान के
जबकि यूएई ने ईरान का एक ड्रोन अटैक नाकाम कर दिया। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी शिप को पर्शियन गल्फ में ईरान ने जो है वो टारगेट किया, उसे हिट किया। ईरान ने इराक पर भी जबरदस्त हमला किया है। ईरान ने कुर्दिस्तान के इरबिल में फ्रेंच मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। ईरान ने फ्रेंच मिलिट्री बेस के एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक वहां किए। इस हमले में 6 फ्रेंच सैनिक जख्मी हो गए। यह पहली बार है जब ईरान ने फ्रेंच मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। همین الان ساعت 10 شب 21 اسفند इसके बाद سمت तो इराक के ये फ्रेंच बेस की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ड्रोन के जरिए अटैक किया गया, जिसमें 6 फ्रांसीसी सैनिकों के जख्मी होने की खबर है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इरबिल एयरबेस पर भी फ्रेंच एयरक्राफ्ट को निशाना बनाकर अटैक किया। इस हमले के बाद एक फ्रेंच हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इस हमले में ईरानी सेना ने कामिकेज ड्रोन का ही इस्तेमाल किया। इस हमले में फ्रेंच मिलिट्री बेस को काफी नुकसान हुआ। बेस का एक बड़ा हिस्सा आपको आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ड्रोन को भी तबाह कर दिया। एक हेलीकॉप्टर जो है फ्रांस एयरफोर्स का, वो भी इस हमले में तबाह कर दिया ईरान ने। और ये पहली बार है जब फ्रेंच एयर बेस का, फ्रेंच का जो बेस है वहां पर, उसे हिट किया है ईरान ने। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ईरान ड्रग तस्करों की मदद से कैलिफोर्निया पर अटैक कर सकता है, क्योंकि ईरान के मैक्सिको के ड्रग तस्करों के साथ कनेक्शन है। पिछले साल सितंबर 2025 में ड्रग तस्करों ने ड्रोन दागे थे। हालांकि इन ड्रोन हमलों में कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका के एक एयरपोर्ट से आवाजाही बंद करनी पड़ गई थी। अमेरिका के अंदर तस्करों की इसी पैठ का ईरान फायदा उठा सकता है। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, ईरान पर सीधा हमला भी करवा सकता है ईरान जो है अमेरिका पर। और FBI की एक रिपोर्ट इस बात का खुलासा कर रही है। और इसके लिए ड्रग तस्करों की मदद से कैलिफोर्निया पर यह हमला हो सकता है। ईरान के मैक्सिको के ड्रग तस्करों के साथ कनेक्शन है। पिछले साल सितंबर 2025 में ड्रग तस्करों ने ड्रोन दागे थे। हालांकि इन ड्रोन हमलों में कोई नुकसान नहीं हुआ था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुज्तबा खामनेई, आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई ने ईरान का सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद पहला बयान जारी किया। मुज्तबा खामनेई ने कहा कि ईरान आयतुल्लाह अली खामनेई यानी उनके पिता और हजारों बेगुनाह ईरानियों की हत्या का बदला अमेरिका से जरूर लेगा। ईरानी मीडिया में जारी एक ऑडियो मैसेज में मुज्तबा ने कहा कि इजराइल की हुकूमत के खिलाफ ईरानी जनता आखिरी सांस तक लड़ेगी। मुज्तबा ने चेतावनी दी कि अमेरिकी ताकत के दम पर भी कभी भी ईरान को झुका नहीं सकते। मुज्तबा ने संकेत दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने के साथ साथ ईरान दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी हालत में हम दुश्मन से हर्जाना वसूल करेंगे। वो अगर इनकार करता है तो हम उसकी संपत्ति से उतना जब्त करेंगे जितना हमें उचित लगेगा, और अगर यह संभव नहीं हुआ तो हम उसकी संपत्ति को उतनी मात्रा में नष्ट कर देंगे। होर्मुज को बंद करने का विकल्प निश्चित रूप से जारी रखना होगा। अन्य मोर्चों को खोलने के संबंध में भी अध्ययन किए गए हैं, जिनमें दुश्मन को कम अनुभव है और जहां वो अत्यधिक असुरक्षित होगा। यदि युद्ध की स्थिति बनी रहती है और प्रासंगिक परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए इन मोर्चों को सक्रिय किया जाएगा, जैसा कि हमने चेतावनी दी थी, और पड़ोसी देशों के खिलाफ कोई आक्रामकता किए बिना हमने वहां दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया है। अब से हमारे पास ऐसा करते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हालांकि हम अभी भी उन पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता में विश्वास रखते हैं। दूसरे, मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम आपके शहीदों के खून का बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा बदला केवल क्रांति के महान नेता की शहादत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शत्रु द्वारा मारे गए राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को प्रतिशोध की फाइल में एक अलग मामला माना जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी कूटनीतिक पहल की। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से पहली बार फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में पीएम मोदी ने युद्ध के बजाय कूटनीति से समाधान की अपील की। पीएम ने मिडिल ईस्ट की टेंशन के दौरान नागरिकों की मौत और बुनियादी ढांचे को हो रहे नुकसान पर चिंता जाहिर की। पीएम ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और तेल सप्लाई में हो रही रुकावटों पर भी बात की।
मोदी ने साफ कहा कि ऊर्जा का प्रवाह भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिडिल ईस्ट के संकट पर मोदी का शांति मंत्र। युद्ध के बीच मोदी का मैसेज, भारतीयों की सुरक्षा देश की प्राथमिकता। मिडिल ईस्ट में जहां एक तरफ बम, मिसाइलें और ड्रोन बरस रहे हैं, वहीं पीएम मोदी ने इस जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से पहली बार फोन पर बात की है। पेजेश्कियन और मोदी के बीच बातचीत का एजेंडा क्लियर था। इसमें मिडिल ईस्ट की टेंशन, नागरिकों की मौत, बुनियादी ढांचे को नुकसान, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, तेल गैस की नॉन स्टॉप सप्लाई और कूटनीति से समाधान पर बात हुई है। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान पर हमले जारी हैं और ईरान उसका जवाब दे रहा है। लेकिन इस युद्ध से दुनिया की सप्लाई लाइन पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसलिए इस वक्त में पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की और उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल पर इस बातचीत की जानकारी देते हुए लिखा, मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से क्षेत्रीय गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए बातचीत की। मैंने तनाव बढ़ने, नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और माल और ऊर्जा के निर्बाध परिवहन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और संवाद एवं कूटनीति का आग्रह किया। पीएम मोदी की ये कूटनीतिक कोशिश न केवल भारत में एनर्जी सप्लाई को बहाल कर सकती है, बल्कि दुनिया को भी नया रास्ता दिखाने की दिशा में बड़ा कदम है। हम अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाए, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। साथियों, भारत के तेज विकास के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना निरंतर जरूरी रहा है और इसको मजबूत करने के लिए हमने 2 स्तरों पर एक साथ काम किया है। पहला, देश में एनर्जी एक्सेस बढ़े, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और दूसरा, एनर्जी के लिए हमें सिर्फ विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच फोन पर हुई बातचीत से पहले भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बीच हुई बातचीत के बाद ऐलान किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया जाएगा। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया। पुष्पक और परिमल नाम के 2 इंडियन ऑयल टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जहाज शनिवार शाम या रविवार सुबह तक भारत पहुंच जाएंगे। गुरुवार को 1 हफ्ते बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकला पहला ऑयल टैंकर मुंबई पहुंच गया। सऊदी अरब से तेल लेकर जो टैंकर मुंबई पहुंचा है, उसमें 1,35,000 टन क्रूड ऑयल लदा है। यानी पीएम मोदी ने दिखा दिया है कि संकट कोई भी हो, उसका रास्ता बातचीत से ही निकल सकता है। पहले कोरोना की आपदा देखी, फिर रूस यूक्रेन का संकट देखा और अब हम हमारे बहुत ही पास में एक और बड़ा युद्ध चल रहा है। इस युद्ध ने पूरे विश्व को बहुत बड़े ऊर्जा संकट में धकेल दिया है। साथियों, ऐसी विकट परिस्थितियों में बहुत अहम है कि एक देश के तौर पर हम इसका मुकाबला कैसे करते हैं। संकट काल एक प्रकार से पूरे राष्ट्र की परीक्षा होती है।
शांति के साथ, धैर्य के साथ हमें परिस्थितियों से निपटना होता है। जन विश्वास बढ़ाकर जनता को जागरूक करते हुए हमें चलना होता है और इसमें हर किसी की भूमिका होती है। हर राजनीतिक दल की, मीडिया की, सामाजिक संस्थाओं की, इंडस्ट्री की, युवाओं की, गांव की, शहर की, हर किसी की भूमिका बहुत अहम होती है।